किसको आप। लेकिन कुल मिलाकर के देखो इतिहास संतों का, ये संत मत जब कलयुग में इसको प्रकट किया गया, कई हजार वर्ष बीत गए। सबसे पहले संत नाम साहब कबीर के लिटरेचर, ये भी एक विषय किसी हिंदू से कहो, क्योंकि कबीर साहब जुलाहे घर में, नीरू नीमा माता पिता उनकी गोद में पले पोषे, जुलाहा बनकर कपड़े बुनकर काशी नगरी में बाल बच्चों का गुजर बसर हो रहा। यानी भारत में मुसलमान आ चुके थे। लोदी वंश के सिकंदर लोदी का दिल्ली में राज हो चुका था। उस समय धरती पर संत मत प्रकट हो रहा है। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई जानी सबल की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग में भी कई हजार बरस बीत जाने के बाद, क्योंकि कलयुग लगे तो 5000 बरस हो गया, 5000 बरस में 4000 बरस से ज्यादा कलयुग बीत गया। और जब सिकंदर लोदी का राज 600 बरस पहले काशी नगरी में संत मत सामने आ रहा। सबसे पहले साहब कबीर के अनुराग सागर में संत शब्द और सतलोक की व्याख्या मिलती है। हमारी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत वेद, उसमें आपको संत शब्द नहीं मिलेगा। नाराज मत होना, क्योंकि आप सब लोग सत्संगी हो, दुनियादार तो बहुत कम लोग, समझो इस चीज को। और आपको सुनाया जा रहा, दुनियादारों को तो बाद में समझाया जाएगा। गीता में, वेदों में, शास्त्र में, पुराण में जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं, कहीं आपको संत शब्द नहीं मिलेगा, सतलोक नहीं मिलेगा। इस तरह से धुन और शब्द की व्याख्या भी नहीं मिलेगी। लेकिन साहब कबीर के अनुराग सागर में सबसे पहले ये चीजें सामने आई। जिस समय ये चीज काशी नगरी में प्रकट हुई, उन्होंने इसको गाया और डंका बजा करके इसका एनालिसिस किया, एक्सप्लेन किया। तो काशी नगरी तो कर्मकांड का गढ़ है। बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान हाहाकार मच गया कि भाई ये क्या आप कह रहे हो, ये तो सब स्वर्ग वैकुंठ, ये सब नीचे चीज छूट गई, ईश्वर ब्रह्म, और आप सतलोक की बात, सतलोक क्या, संत क्या। बड़े बड़े प्रश्न होते। जीव बेचारे कुछ जान नहीं रहे थे, अब तक सब भूल चुके थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था हम कौन, स्वर्ग वैकुंठ, बस जनता केवल इतने जानती थी, स्वर्ग और वैकुंठ। मोक्ष मुक्ति का मुकाम स्वर्ग और वैकुंठ मान लिया गया। और आज तक भी भारत की जनता इसी को मान करके अपना अंतिम स्थान मुकाम, कि स्वर्ग और वैकुंठ में ही मुक्ति हो जाती, जन्म मरण छूट जाता। और एक परंपरा बन गई, कोई किसी के घर में कोई मरता, लोग जब उसको जला देते हैं, फूंक देते हैं, घर में आकर दशवां मनाते हैं। और जब 13 दिन में ब्रह्म होते रहे, हिंदू लोग मनाते, पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को एक नोटिस, सूचना कागज पर लिखकर भेज दी जाती कि हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास। आओ लड्डू पूड़ी खा के खुशी मनाओ। इन्हीं सब लोग स्वर्ग का ही गाना गाने लगे। ऐसे समय में संत मत प्रकट हो रहा कि ना ना ना, स्वर्ग वैकुंठ में मुक्ति मोक्ष नहीं है, ये तो बहुत नीचे का पद है। पुण्य छेड़े मृत्यु लोके, पुण्य कर्म करके भी स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन जब पुण्य खत्म होगा तो मृत्यु लोक में जन्म मरण में आओगे। मोक्ष मुक्ति का परम पद संतों के पास है। संत मत जो आदि और अंत को दर्शाता है। मुक्ति और मोक्ष का पद अमर देश सतलोक है, बहुत ऊंचे है स्वर्ग वैकुंठ से। लाजमी था, संघर्ष होगा, झगड़ा होगा, क्रांति हो गई। काशी नगरी में हिंदू मुसलमान विरोधी दोनों लोग थे। पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी साहब कबीर के प्राणों के पीछे पड़ गए। सिकंदर लोदी से शिकायत की गई। सिकंदर लोदी जौनपुर और काशी के दौरे पर आए, मुसलमान बादशाह थे, शिकायत की गई
हिंदुओं ने शिकायत किया तो सिकंदर लोदी ने कम ध्यान दिया। कभी ये साहब कबीर हैं, ये महात्मा फकीर हैं, वो हिंदुओं का बड़ा अपमान करते हैं। कहा साधु पाड़े निपुण कसाई, सब कबीर साहब का बयान उस समय आ रहा, स्टेटमेंट आ रहा। बताओ आप उस जमाने में इतना क्रांतिकारी शब्द का उच्चारण, साधो पाड़े निपुण कसाई। अरे कहा साधो, ये ब्राह्मण भी कसाई बन गए, मांस खा रहे हैं। 600 बरस पहले काशी नगरी में जो पंडा पुजारियों का गढ़ है, वहां साहब कबीर की वाणी देखो कितनी क्रांतिकारी है। कहा साधो पाड़े निपुण कसाई, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, शाम को बकरी मुर्गी मारते हैं। ये तो कसाई का काम करे, क्या मुक्ति और ये क्या पूजा धर्म कर्म जानेंगे। फिर कह रहे हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा। अरे काहे पंडित लोग झूठ बोल रहे, बदनते झूठा माने झूठ बोलते। क्या झूठ बोल रहे हैं? कहा राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। काहे कहते राम राम बोलो मुक्ति मिल जाएगी, हम खाण खाण मिठाई 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 चीनी चीनी करें तो क्या हमारा मुंह मीठा हो जाएगा। कहा पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। अब ये सब बात देखो काशी में ब्राह्मणों के विरोध में जा रही है। फिर आगे उन्होंने हिंदुओं के लिए कह दिया कि ये हिंदू हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे बेश्या के पावन तय सोए। ये देखो हिंदू आई, अरे इन दोनों राह न पाई। कहा ये हिंदू आदमी से घृणा करते हैं। जानवर में सबसे खराब कुत्ता होता, कुत्ता दिन भर टट्टी खाता। ये देखते हैं कि कुत्ता टट्टी खाकर इनकी थाली को, इनके लोटा को, गागर को चाट रहा है, फिर भी हिंदू लोग उस थाली को धोकर भोजन करते हैं। और एक इंसान और मनुष्य होकर इनकी थाली को छू दिया, गागर छू गई, ये हिंदू लोग उस गागर को फोड़ देते हैं। ये इतना कर्मकांड अंधविश्वास, ये कितने अज्ञानी हैं। कुत्ता टट्टी खा के थाली चाट लिया, भोजन करेंगे, और आदमी होकर थाली छू दिया तो थाली फेंक देंगे, घड़ा फोड़ देंगे। कहा हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे बेश्या के पावन तय सोवा। ये देखो हिंदू आई, इन दोनों राह न पाई। दोनों माने हिंदू मुसलमान। इन दो लोगों का भारत में दबदबा आज भी है। हिंदू मुसलमान धर्म तो बहुत है, लेकिन दो लोग भारत में, काशी में, बनारस में प्रचुर मात्रा में, हिंदू और मुसलमान दो जना। मुसलमानों के लिए तो और खुलासा कर दिया। कहा कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, अब ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाई। कहे कांकड़ पत्थर की मस्जिद बनाकर चिल्ला रहे अल्लाह अकबर, क्या तेरा खुदा बहरा हो गया है? चींटी के पग नूपुर बांधे, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पैरों में घंटी बांध दी जाए, घुघरू नहीं बांधा जा सकता। लेकिन साहब कबीर दावा कर रहे हैं कि अगर चींटी के पैर में भी घुघरू घंटी बांध दिया जाए, वो भी खुदा भगवान ईश्वर परमात्मा सुन लेता है। हे मुसलमान, तू ये क्या चिल्लाता, खुदा को आवाज देता है? अब ये सब बातें देखो, सबको नागवार बुरा तो लगेगा ही। आज भी आप करो तो बुरा लगेगा। फिर क्या क्या कह डाला। कहा गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। बताओ आज भी आप हिंदुओं के सामने कहो तो झगड़ा हो जाएगा। उस समय साहब कबीर कह रहे हैं 600 बरस पहले, कितना कर्मकांड, कितना आडंबर, कितना पाखंड, कितना जटिलता थी समाज में। कहा गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। कंठी के बांधे कवन नर तर गए, बैला न तरे जे के गला बीचे हर है। शंख बजाए कवन नर तर गए, गदहा न तरे जे के शंख यस गर है। कहा जो दयावंती वही नर नर है, जो दयालु है वही इंसान है, वही मनुष्य है। और दयावान मनुष्य ही परमात्मा को पाएगा। हिंसा हत्या करने वाला, पशु पक्षी मारने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, भजन नहीं कर पाएगा।
अपनी आत्मा का विकास नहीं कर पाएगा। ये मामूली शब्द नहीं था, जनता को चुभा। और जब सिकंदर लोदी काशी पहुंचे तो दोनों दिनों के पंडित पुरोहित, धर्मगुरु लोग, हिंदुओं के पंडित पुरोहित, मुसलमानों के मुल्ला मौलवी सिकंदर लोदी के दरबार में हाजिर होते। पहले हिंदुओं ने कहा, महाराज एक मुसलमान जाति में फकीर हैं, कहते हम बड़े महात्मा और हमारे राम का, हमारे धर्म की खिलाफत कर रहे। सिकंदर लोदी ने इस चीज को नहीं गौर से लिया, क्योंकि मुसलमान थे, हिंदुओं का विरोध हो रहा। सिकंदर लोदी मुसलमान बादशाह थे, बहुत ध्यान नहीं दिया। कहा ठीक है, देख लेंगे, शिकायत आप फाइल में रख दो, हमारे टेबल पर अपनी शिकायत की फाइल रख दो, हम इस पर देख लेंगे, मुकदमा चला देंगे। लेकिन जब मुल्ला मौलवियों ने कहा कि हुजूर वो हमारे खुदा की शान में भी बकवास करता, वो बोलते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बना, कहा मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, ये सब लिख दिया साहब कबीर ने। कोई डरते, संत डरते नहीं है। आज उस चीज को देखो, दुनिया स्वीकार कर रही है। लेकिन उस जमाने में तलवार से खेलना, आग से खेलना था। मुसलमानों का राज है, राजा ही बादशाह है, तलवार से फैसला होता था। सिकंदर लोदी की क्रूरता को दुनिया जानती थी। कितने क्रूर बादशाह सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी हुए, सिकंदर लोदी हुए, औरंगजेब हुई। इनका इतिहास पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते। सिकंदर लोदी ने जब ये सुना कि दीन ईमान इस्लाम का भी मुसलमान होकर खिलाफत करते, अरे कहा इसको अब तो हम मौत की सजा देंगे। अब देखो उनको बुरा लग गया। कहा मुसलमान होकर मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म की शिकायत। कहा पकड़ कर इसको ले चलो, बंदी बनाओ, हथकड़ी बेड़ी बांध करके मतवाले हाथी के सामने। कहा हाथी कुचल करके मार दिया। मतवाले हाथी को जहरीली शराब पिलाई गई कि नशे में हाथी मार डालेगा। जनता देख रही है तमाशा, और मतवाला हाथी आकर साहब कबीर के सामने बैठ जाता है और अपने सूंड से उनकी तालू को चाटने लगता है। सब कबीर पंथ में लोग गाते बजाते रहते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते कि उसका मतलब कितना बड़ा रिवॉल्यूशन था। संतों महापुरुषों ने इस चीज को जनता को समझाने में अपना किस तरह से खून पसीना बहाया, सेक्रीफाइस और त्याग किया। जब हाथी बैठ गया, तालू चाटने लगा, सिकंदर लोदी देख रहा। अरे कहा भैया बताओ ये क्या हो गया? मेरा मतवाला सबसे खतरनाक हाथी, वो जाकर के इनके चरण को चाट रहा है। लोगों ने कहा महाराज ये कोई जादूगरी भी जानते थोड़ा बहुत, जादू मार दिया हाथी पर, थोड़ी और कड़ी सजा दिया जाए। सिकंदर लोदी ने लोहे की जंजीरों में बंधवा कर नाव पर ले जाकर बीच गंगा की धार में फेंक दिया। गंगा नदी के बीचों बीच ले जाकर के नाव में और लोहे की जंजीरों में पूरे शरीर को बांधकर, हाथ पैर सब, और गंगा की बीच धार में फेंक दिया गया। गंगा मैया की लहरें उठ रही। कबीर साहब धीरे धीरे किनारे, डूब नहीं रहे, किनारे की तरफ लहरों को ठोकर मारते मारते किनारे की तरफ, जैसे लहरें ही गंगा मैया उनको किनारे कर रही है। और गंगा मैया के पानी की लहरों से लोहे की जंजीर कट गई। बताओ आप, आश्चर्य नहीं है? लोहे की जंजीर पानी से कट जाए। और साहब कबीर आराम से खड़े हो गए, चेहरे पर तेज चमक रहा, कोई भयभीत नहीं, डर नहीं, चेहरा चमक रहा सूरज की तरह से। सिकंदर लोदी ने कहा भैया बता रहे, कहा महाराज ये भी जादू है, कुछ और बड़ी सजा दीजिए जहां इनकी जादूगरी खत्म हुई। सिकंदर लोदी ने तमाम कुंतल की कुंतल लकड़ी मंगाई गई, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, बीच में उनको बांध करके लकड़ी में डालकर ऊपर से लकड़ी कई कुंतल, और ज्वलनशील पदार्थ तेल ये सब डालकर आग लगा दी गई। धू धू आग जल गई। इतिहास साक्षी है कि साहब कबीर फिर भी जिंदा बच गए थे।
ऐसा कबीर पंथ में तमाम की उदंतियां बहुत कुछ है। अब कुछ तो लोग बढ़ा चढ़ा कर भी कह देते हैं, अपने गुरु की शान में मान में आदमी कुछ बढ़ाता भी है। इन्हें कुल मिलाकर के मतलब ये निकला, सिकंदर लोधी हतप्रभ हो जाते, कहते भाई अब नहीं ये जादू नहीं, कोई फकीर है। तुम लोगों ने हमारे द्वारा आज एक खुदा के सच्चे फकीर का, महात्मा का अपमान करवा दिया, मुझे तो पाप लग गया। उन्होंने मुल्ला मौलवी और पंडित पुजारियों को ही डांटा। अंत में जब वो जाने लगे दिल्ली की तरफ, तो बनारस के आसपास के गांव साहब कबीर के लिए पट्टा करना चाहे, सोने की थाल में सोने के सरफी सजाकर दक्षिणा देना चाहे, और कहा अगल बगल जितने गांव हैं बनारस के, इस गांव की मालगुजारी आपके लिए रहेगी, आप अपना खर्चा चला ले लीजिए। साहब कबीर ने कहा नहीं बादशाह, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझको जितना मिल रहा मैं खुश हूं, इसी में खुश हूं। साहब उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसके बाद देखो साहब कबीर का थोड़ा सा मान सम्मान काशी में बढ़ा कि जब बादशाह ही झुक गए सामने, धीरे धीरे उनकी संगत बढ़ी। कुछ हिंदू राजा, छोटे मोटे हिंदू राजा, छोटे मोटे मुसलमान नवाब साहब कबीर के शिष्य बनना शुरू कर दिए। जैसे राजा, तमाम राजा महाराजा, छोटे मोटे, जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। हिंदू ज्यादा बने, मुसलमान बल्कि कम बने। जबकि साहब कबीर मुसलमान घर में परवरिश हो रही, जात के जुलाहा हैं, घर में कपड़ा बुना जा रहा है, धुनाई हो रही कपड़े की, लेकिन हिंदू ही ज्यादा बने। जहां सूरज होगा, सूरज का प्रकाश कौन छिपा सकता। अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर रूहों को खींचना शुरू किया, और धीरे धीरे संगत बढ़ी है। संगत को बढ़ाया, और फिर जब थोड़ा लोग जागरूक हुए, उनके परम शिष्यों में धर्मदास जी का नाम नंबर 1 पर आता। साहब कबीर जब वचन बोलते थे, बाणियां, तब कागज कलम तो इतना था नहीं। भक्त लोग किसी तरह नोट करते हो तो गाते थे, केवल बैठ के लिखते नहीं, तो लिखते नहीं थे, वो भक्त ही उसको नोट करते थे। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, धर्मदास को ही वो इंगित करते थे, कहें कबीर सुनो धर्मदासा। ये उनके परम शिष्य माने गए। और इसके बाद कुछ उनसे प्रश्न खड़े होते, संत मत पर। जमाने के लिए, दुनिया के लिए नई चीज, नया ज्ञान आ रहा था। जरूर लोगों में कौतूहल था, भाई पूछा जाए कि महाराज ये संत, अब तक तो हम लोग ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, पंडित पुरोहित, पीर पैगंबर औलिया, फकीर महात्मा, जोगी जोगेश्वर, ये तमाम नाम हिंदू ग्रंथों में, मुसलमानी किताबों में आता था। ये संत शब्द क्या होता? देखो महापुरुष उत्तर दे रहे हैं। संत किसको कहते हैं? संत कोई दाढ़ी बाल तिलक टीका का नाम नहीं। देखो एक कार्यक्रम 6 से 8 तक का है, गर्मी बहुत थी, 6 बजे पर 8 बजे तक कोई उठना मत आ, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, लेकिन लाइट सब जलेगी, आराम से आप सुनते रहो। लेकिन ये 6 से 8 तक का समय निश्चित कर दिया गया है। जब भी गर्मी में कार्यक्रम होगा यहाँ 6 से 8, कोई बहुत दूर आपको जाना नहीं, 10, 20, 50 कदम टेंट में ही कोई साइकिल चला के 100 किलोमीटर तो जाना नहीं, 20 किलोमीटर तो जाना नहीं, अपने टेंटे में तो जाओगे आप। और ये शाम का समय आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठंडा रहेगा। 5 बजे जितनी गर्मी में आप बैठ ही नहीं पाओगे आप। इसलिए इत्मीनान के साथ, धीरज के साथ 8 बजे तक का निशाना बनाए रहो। इन्हीं की दिन डूबे तो भागना शुरू कर दिया। 8 बजे तक का टारगेट है, 6 बजे तो शुरू ही हुआ है। इसलिए देखो वो उत्तर दे रहे हैं, महापुरुष उत्तर दे रहे। कौन उत्तर दे रहे? संत ही तो उत्तर देंगे, और कौन जानता था यहाँ? उत्तर दे रहे भाई संत किसको कहते हैं? कहा संत नाम हम उसका गाया, सतलोक जिन सूरत पठाया। कहा भाई संत
उस पुरुष को कहते मनुष्य शरीर में है, मानव शरीर में पैदा हुए, प्रकट हुए, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल पावर, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता इतनी सुपर है कि किसी भी सूरत को, किसी भी आत्मा को जब चाहे वो सतलोक पहुंचा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, इतनी बड़ी उनकी ताकत है। पूजा करे न करे, कुछ न करे, अगर वो मौज कर लें, जो स्वामी चाहे तो छिन में चढ़ावे। शब्द खुलेगा गुरु में हर्षे, सुन प्यारे तू कर भक्ति गुरु की मेहर। गुर की मौज रहो तुम धार, गुर की रजा संभारो यार। गुर राजी तो करता राजी, काल कर्म के चले न बाजी। कहा उस शक्ति को संत कहा जाता, जो किसी भी सूरत और आत्मा को जब चाहे सतलोक पहुंचा दे। ठीक, सतलोक पहुंचा दे। अब एक बात और खड़ी हो गई, महाराज आपका सतलोक फिर क्या है?